प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आरएस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड पुलिस एसआई 2026 को ध्यान में रखते हुए अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 वो जो है सॉल्व करा रहा हूं। मैथ्स के जो क्वेश्चन है ये अभी मैं करा रहा हूं सॉल्व। बेस्ट कॉन्सेप्ट और ट्रिक वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आपने ध्यान से देखना है और मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व भी करना है। आइए बच्चों देखते हैं। अच्छा, मैथ्स का जो एसआई के लिए जो कंप्लीट कोर्स है वो भी तोमर कोचिंग संस्थान ने लॉन्च करा हुआ है। मात्र 200 रुपये में आपको ये कोर्स जो है मिल जाएगा जैसा आपको दिख रहा है। और ये प्ले स्टोर में जा करके आप तोमर कोचिंग का जो एप्लीकेशन उसे डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको ये कोर्स दिख जाएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो आइए बच्चों प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखना, पहला प्रश्न क्या है। एक नदी पर बने पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। उत्तराखंड एसआई 2025 में प्रश्न पूछा गया था। बच्चों ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। इसमें सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा वो कह रहे हैं उस तरह से हमने क्या करना, डायग्राम खींचना है। ठीक है, चित्र बनाना है। देखो यहाँ पर ये नदी है और नदी के दो किनारे मान लिया ये है, ऐसे मानने पड़ेंगे आपको तब सॉल्व कर पाएंगे आप। ठीक है, इस पॉइंट एक किनारा ये है जिसको हमने ए लिखा है, दूसरा किनारा बी है जिसको हमने बी लिखा है, दूसरा किनारा। ठीक है, ये नदी की चौड़ाई है। यहां पर इसके ऊपर एक पुल है। ठीक है जी, नदी के ऊपर ये पुल है और ये कह रहे हैं कि यहां पर किसी बिंदु से, किसी भी पॉइंट से देखने पर, जैसे मान लिया यहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो एक तो बन रहा है उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अवनमन मतलब होता है ऊपर से जब नीचे को देख रहे हैं। कितना बन रहा है 30 डिग्री, और एक बन रहा है कितना 45 डिग्री अवनमन कोण। तो जहां पर जैसे ये ना आपका पुल है, हमने लाइन खींच दी कैसे ना, तो ये 30 डिग्री ये है। यहां पर भी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखो एक लाइन हमने ये खींची, समांतर रेखाएं आ गई। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। देखो दो समांतर रेखाएं हैं पैरेलल लाइन से, एक ट्रांसवर्सल है। ये कोण अगर 30 तो ये भी 30 होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका यहां पे आ जाओ, दूसरा एंगल कितना कह रहा है 45 डिग्री। तो अगर ये 45 तो ये भी क्या होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच में तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखो आपने क्या, ये पूछ रहा है कि इसकी जो किनारों से ऊंचाई है, किनारों से जो ऊंचाई है वो है कितनी 3 मीटर। यानी यहां से हाइट 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, यहां से 3 मीटर है, प्रश्न में लिखा हुआ है ये यहां पर। अब अगर यहां से 3 है तो सब जगह भाई समांतर रेखाएं, तो कहीं से भी आप अगर हम यहां से इसको मिलाएं तो ये भी तो 3 ही होगी। क्लियर है, तो यहां से देखो, यहां से हमने एक लंब खींचा ऐसे, यहां पर ये पॉइंट सी पर मिल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है हमने मान ली यहां पर, ये ना इतना इतना हमने मान लिया एक्स है। ये त्रिभुज सा बन रहा है, यहां पर इसकी हमने इसकी लेंथ एक्स मान ली, और आगे जो है इसकी हम लेंथ मान लेते हैं वाई, यहां पर इतनी इसकी वाई मान लेते हैं। एक किनारा नदी का ये है, एक किनारा बी है, तो चौड़ाई टोटल जो है यहां से यहां हो जाएगी। अब आपको दिख रहा होगा दो त्रिभुज दिख रहे हैं। देखो एक त्रिभुज यह है और दूसरा त्रिभुज यह है। बच्चों दिख रहा है, दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। पहले आप
कोई सा त्रिभुज भी ले लो, पहले मान लिया हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने लिया, लो जरा, tan 45 डिग्री, क्योंकि हमारे पास लंब दिया है, आधार हमें निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है x, tan 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3x से ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x बराबर 3 आ गया, ये हमें पता लगी कि यहां से यहां ना x कितनी है, 3 है। अब दूसरे त्रिभुज पे चलो, इस वाले त्रिभुज पे आ जाओ। इसमें भी हम क्या करेंगे, tan 30, इसमें जो है कोण कितना है 30 डिग्री है, इसमें 30 डिग्री है कोण। लंब वही है 3 और आधार y है, लंब 3 है और आधार y है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। यहाँ पर आपका 3y, इसकी गुणा कर दो इधर, यहाँ पर y बराबर कितना बन गया, 3√3, ये बना। अब ये जो y है, y यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ना, ये लंबाई है, ये आ गई हमारी कितनी है, 3√3, 3√3। अब यहाँ से यहाँ टोटल कितना हुआ, यहाँ से x तो ये है, x कितना है, x प्लस वाई। टोटल जो चौड़ाई नदी की वो x प्लस वाई, x कितना है 3, y कितना है 3√3। अब हम क्या करेंगे, 3 या 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपका 1 प्लस √3, या इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते, √3 आगे लिखा 1 पीछे लिखा, 3√3 आगे लिखा, ऐसे 1 पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये आंसर बन रहा है 3√3। तो इसका आंसर क्या बन रहा है, या 3 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1, तो ये आंसर बन रहा है। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे डायग्राम खींचना जैसा वो कह रहा है। फिर जो है, जैसे हमारे पास लंब दिया था, आधार दिया था, तो हमने tan थीटा लगा दिया। tan थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न को सॉल्व किया। समझ पा रहे होंगे आप, अच्छे से जो है इसको आप अपने हाथ से खुद जो है सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैंने अच्छे से समझा दिया है, इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। दूसरे प्रश्न पे आइए। दूसरा प्रश्न देखना क्या कह रहा है, 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उसी तल में दूसरी मीनार के आधार से उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे, 60 डिग्री है, और पहले मीनार के आधार से दूसरे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो दूसरी मीनार की ऊंचाई बताओ। तो सबसे पहले हम डायग्राम खींचते हैं। सबसे पहले जैसा वो कह रहे हैं वैसा डायग्राम खींचेंगे हम। एक मीनार है, ठीक है, और मीनार की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, देखो 30 मीटर है ऊंची एक मीनार के शीर्ष का, उसी तल पर एक दूसरी मीनार है, यहां पर एक दूसरी मीनार है, ठीक है, उसी तल दूसरी मीनार के आधार से उन्नयन कोण, आधार ये है बेस, बेस से अगर देख रहे हैं इसका ना, इसके शीर्ष को देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब होता है जब आप नीचे से ऊपर को देख रहे हैं, उत प्लस नयन, नयन माने आंखें, आंखें को जो आप ऊपर देख रहे हैं, तो यहां पर ये बन रहा है 60 डिग्री यहां से, ठीक है। जो दूसरी मीनार है, ये दूसरी मीनार हमने ये मान ली, पहली मीनार हमने मानी थी ए और बी, दूसरी मीनार हमने मान ली सी और डी, मान ली ऐसे। तो जो दूसरी मीनार है, ये कह रहे हैं कि उसके बेस से देखने पर, पहली मीनार को देखने पर कोण कितना बन रहा, 60 डिग्री का। फिर कह रहे क्या, और पहले मीनार के आधार से, अब यहां से देख रहे हैं, पहली मीनार ये है, इसका बेस ही है, दूसरे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, इसको देखने पर इसका जो कोण है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री है। तो कह रहे हैं कि इसकी जो दूसरी मीनार है, इसकी ऊंचाई बताओ, हमने h मान ली, इसकी ऊंचाई हमने h मान ली। देखो दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये बड़ा सा दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है इधर, जैसा इन्होंने कहा था वैसा हमने डायग्राम खींचा, हमारे पास इस तरह का डायग्राम बन गया, ठीक है। अब यहां पर
क्या करेंगे, लगाओ फिर। देखो यहाँ पर हम टेन का इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे, हैं, लगाओ। देखो इसमें पहले आप इस त्रिभुज में ले, ठीक है, ये वाला त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है, तो इसमें कोण तो 60 डिग्री है, जो लंब है वो 30 है, और ये जो है यहाँ पर बी और डी, इसका नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, ठीक है, दोनों मीनारों के बीच की दूरी हमने एक्स मान ली, ठीक है। तो पहले त्रिभुज में हमने लिया, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, किसमें ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें ले रहे हैं, ठीक है, ए बी डी में। इसमें जो है हमने लिया tan 60, कोण तो 60 डिग्री है, tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 30, आधार कितना है x, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, यहाँ पर 30 बटे x हुआ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा √3, √3 नीचे आ रखा है, इसको रेशनलाइज कर देंगे, यानी √3 से नीचे ऊपर गुणा कर दो, तो यहाँ पर बनेगा आपका 30 √3 बटे 3, 3 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो 10, तो ये बन रहा आपका 10√3, यानी जो x की वैल्यू है वो 10√3 आ गई। अब आओ आप दूसरे त्रिभुज पे आ जाओ, कौन से त्रिभुज पे आओ, दूसरे त्रिभुज पे, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा, इस त्रिभुज पे आओ आप, ठीक है जी, ये वाला त्रिभुज है, ठीक है। इस पे आएंगे तो इसमें कोण जो है कितना 30 डिग्री, तो फिर रखेंगे आप यहाँ पर tan 30, इसमें 30 डिग्री है कोण, लंब बटे आधार, लंब इसमें क्या है h, आधार क्या, आधार तो वही है x, रूट, देखो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और यहाँ पर h बटे x, ठीक है। x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, देखो यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 10√3, तो x की जगह ये रखो, तो यहाँ पर देखो x की जगह हम रखेंगे ना, यहाँ पर देखो 1/√3 ऐसे, और x की जगह हमने क्या रखा, ये 10√3 रखा इसे, ठीक है। x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू ये थी ना 10√3, वो हमने वैल्यू पुट कर दी वहाँ, बस कैलकुलेट कर दो, देखो नीचे से नीचे कट गया, √3 से √3 कट गया, ये इधर आ जाएगा, h बराबर 10 आ गया, कितना आ गया, h बराबर आ गया 10, तो h तो निकालनी थी, हाइट निकाल, दूसरी मीनार है, इसकी ऊंचाई हमने h मानी थी, h आ गई, h क्या है 10 मीटर, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे होंगे आप। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है, पहले आप डायग्राम खींचेंगे, फिर tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, वो हमने किया और कैलकुलेट करके आंसर आ गया। तो अच्छे से आप इसको तैयार कर लेना, ये 2025 में उत्तराखंड पुलिस एसआई का ये प्रश्न है, ये 2025 में जो पेपर हुआ था उसी के प्रश्न है, ठीक है। तो 2 प्रश्न हमने हाइट एंड डिस्टेंस से किए, ठीक है, तो आपने हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है इसको अच्छे से तैयार करना, देखो 2-3 प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। और ज़रूर जो है, जो तोमर कोचिंग ने जो कोर्स लॉन्च किया है मैथ्स का, उसमें जो है कंप्लीट रूप से मैथ्स पढ़ाई जाएगी, और उससे आप ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें और सिलेक्शन लें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर आगे अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।